नमस्कार। और आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं इतिहास की एक महानतम जानकारी के साथ। तो दोस्तों, इस जानकारी को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इतिहास के उन दबे हुए पन्नों की जानकारियाँ मिलेंगी या मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के उस महानतम शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत का महान लड़ाकू शासक माना जाता था और माना जाता है, क्योंकि अभी तक उस जैसा लड़ाकू सम्राट अस्तित्व में नहीं आया, इसलिए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम उससे महानतम शासक के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और आपको ले जाने वाले हैं इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां पर इस महानतम शासक की गाथाएं दबी हुई हैं। तो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं इतिहास के उस महानतम शासक के बारे में चर्चा प्रारंभ, और हमारे साथ में हैं इतिहास के महानतम और महान प्रकांड पंडित मिस्टर पीसी जैन साहब, जो हमें देंगे जानकारी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस महानतम शासक के बारे में जानकारी। दर्शकों, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त एक महानतम शासक था। वह शासक ही नहीं, एक कुशल सेना नायक भी था। वह सन 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। वह अशोक की शांति नीति के विपरीत युद्ध प्रिय था। उसने 375 ईस्वी तक एक सफल शासन किया। अपने 40 साल के शासन काल में उसने अनेकों युद्ध किए और विजयश्री को हासिल किया। इसलिए उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वह एक महानतम शासक था। उसने प्रजा की भलाई के लिए भी, प्रजा की सुख सुविधाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उसकी राजरानी पत्नी का नाम दत्ता देवी था। उसने अपने राज्य में हर्षण नाम के कवि को विशेष प्रोत्साहन दिया था और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वसुगुप्त से वो प्रभावित था। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया, उसका प्रचार प्रसार भी किया। इसलिए उसकी गिनती महान शासकों में की जाती है। ये जानकारी मैंने आपको दी। तो दोस्तों, जैसे कि पंडित जी हमें बता रहे हैं इतिहास के महानतम शासक समुद्रगुप्त के बारे में, तो दोस्तों
समुद्रगुप्त एक शासक ही नहीं था, एक महान लड़ाकू सेना नायक था, जिसने उस समय के जितने भी राजा उससे पहले हुए, किसी ने भी दक्षिण के राज्यों को विजय करने के बारे में साहस नहीं किया, या उसके बाद जितने शासक हुए उसमें से किसी ने भी दक्षिण के राज्यों को विजय करने के अभियान के बारे में सोचा ही नहीं। यदि हम इतिहास की बात करते हैं तो पूरे इतिहास में दो ही ऐसे महानतम शासक हुए हैं जिसने दक्षिण के राज्यों को विजय किया, जिसमें पहले नाम आता है गुप्ता वंश के महानतम शासक समुद्रगुप्त का, जिसने दक्षिण के राज्यों को विजय किया, उस पर विजय अभियान चलाया। और इसके बाद यदि कोई शासक हुआ जिसने दक्षिण के राज्यों को जीतने के बारे में सोचा तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। एक आक्रमणकारी इस्लामिक शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जो कई वर्षों बाद गद्दी पर बैठ आया था। करीबन हम बात करें तो 1200 ईस्वी के आसपास की ये बात है, जब खिलजी वंश का शासन दिल्ली की गद्दी पर था। बट हम बात कर रहे हैं उससे हजारों साल पहले की, जो 300 ईस्वी के आसपास की बात है, जब समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठा। 335 ईस्वी उसका जो शासनकाल रहा, 335 से 375 ईस्वी में। तो उस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राज्यों को अपने अधीन किया था, जिसमें दक्षिण के बहुत सारे राज्य थे। सारे राज्यों को उसने अपनी विजय पताका फहराई और उनको अपना गुलाम बनाया। और ऐसा नहीं कि उसने उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया कि अपनी हुकूमत वहाँ चलाने लगा, उनको अधीन अपने किया और उनका राज्य उनको वापस कर दिया, और उन राज्यों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, अधीनता के एक अपने पैरामीटर होते थे, एक अपनी कार्य प्रणाली होती थी, जिनके नियमों का जो राज्य अधीन हो जाता था तो उसको उन नियमों का पालन करना होता था। फिर उसकी कुछ शर्तें होती थी, कुछ लगान व्यवस्था भी थी जो देना होती थी। तो वो समुद्रगुप्त ने ऐसा विजय अभियान अपने शासनकाल में किया। इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है कि वो हमेशा लड़ाकू अभियानों में ही रहा और उसने हमेशा अपनी विजय पताका फहराई। उसके शासनकाल में हर्षेड नाम का एक कवि था। वो कवि तो था ही, एक लेखक भी था। तो उसके अभिलेखों में समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में, उसकी दान उत्पत्ति के बारे में पूरी विस्तार रूप से वर्णन किया है। इसके साथ साथ ही समुद्रगुप्त एक महान वीणा वादक और दानदाता के रूप में भी जाना जाता है, जो महान एक दानी था और संगीत में बेहद रुचि रखने वाला शासक था। तो ये जो समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश
जो हमारे 300 ईस्वी से गुप्त वंश का प्रारंभ होता है, उसका एक इतिहास के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा एक शासक था। ये जो गुप्त वंश की स्थापना की थी वो श्री गुप्त ने की। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। वैसे इसकी रूपरेखा श्रीगुप्त, जो चंद्रगुप्त प्रथम के पिता थे, श्रीगुप्त, उन्होंने रखी थी। फिर इसको विस्तार रूप से जो फैलाया वो चंद्रगुप्त प्रथम ने फैलाया था और इसको वास्तविक रूप से स्थापना दी। फिर उनके बाद में जो उनका पुत्र होता है वो समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जो समुद्रगुप्त के नाम से राजगद्दी पर बैठता है और जिसके फिर इतिहास का वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब इतिहास में समुद्रगुप्त या गुप्ता वंश की हम बात करें तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां दबी हुई हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गई हैं और उसकी जानकारियां नहीं हैं। तो इतिहास के इतने महानतम शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी विजय पताका फहराई है और फहराई ही नहीं, उसे काफ़ी राज्यों को, काफ़ी देशों को अपने अधीन किया हुआ है, लेकिन वो बातें इतिहास में कहीं ना कहीं दबी। ऐसा माना जाता है समुद्रगुप्त ने श्रीलंका में, उस टाइम जो श्रीलंका का शासक था, वहाँ पर एक संधि प्रस्ताव पहुँचाया। संधि प्रस्ताव किस टाइप का था? वहाँ पे वो समुद्रगुप्त एक चर्चा एक अपने दूत के द्वारा, देखिए दोस्तों क्या है कि पुराने शासन काल की हम बात करें, शासन प्रणाली की बात करें तो उस टाइम कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई बायोलैक टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फैक्स सिस्टम नहीं था, कोई ईमेल का सिस्टम नहीं था कि भाई ईमेल कर दिया, फ़ोन कर दिया, फैक्स कर दिया, मैसेज कर दिया। दोस्तों पहले दूत व्यवस्था थी, दूत होते थे, उसमें एक राजकीय लेटर लिखा जाता था, राजकीय पत्र, राजकीय लिपि में वो लिख के तैयार किया जाता था और फिर दूसरे जो राज्य का शासक होता था वहाँ पर वो पहुँचाया जाता था और वो घुड़सवारी के माध्यम से जाता था। तो वही शासन प्रणाली उस टाइम थी। तो ऐसा उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में कि देखो आज के हम वर्तमान युग की बात करें तो आप देखोगे बहुत सारी मिशनरियाँ चल रही हैं जो इस्लामिक धर्म का कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रही हैं। ईसाई मिशनरियाँ चल रही हैं जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं। जगह जगह चर्चें खोली जा रही हैं या मस्जिदें बन रही हैं, या हिंदू धर्म जैन धर्म की बात करें वो अपने मंदिर बना रहे हैं। ज़्यादातर अब हिंदू धर्म जैन धर्म की बात करें ये किसी पे जोर और प्रेशर नहीं डालते हैं कि भाई आओ और हमारे धर्म को अपनाओ। भाई खुला दरबार है, आपको ये अच्छा लगता है, आपको सिद्धांत अच्छे लगते हैं तो आप इस धर्म को अंगीकार कर सकते हो, इस आचरण में आप आ सकते हो, लेकिन आपका कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि भाई इसे आपको अंगीकार ही करना पड़ेगा। यह कि क्रिश्चियन और इस्लामिक प्रथाएं जो ऐसी एग्रेसिव मोड में चल रही हैं कि भाई उनका तो कन्वर्जन ही करने में वो लोग लगे हुए हैं। जगह जगह चर्च खोली जा रही हैं, धर्म परिवर्तन चल रहा है, आओ हम आपको इसमें कन्वर्ट करेंगे, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, आपके परिवार को ये फैसिलिटी मिलेगी। एक क्रिश्चियनिटी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जगह जगह मिशनरी खोली जा रही हैं,
कोई दवा कुचला इंसान है उसको क्रिश्चियन बना दो, फिर उसको कुछ सुविधाएं दे दो, उनके बच्चों को सुविधाएं दे दो, ये सारा बहुत सारा चल रहा है। एक मतलब एक आचरण है धर्म, एक आचरण से दूसरे आचरण में कन्वर्ट करने का एक पद्धति बना दी गई है। लेकिन हिंदू धर्म या जैन धर्म या और किसी बौद्ध धर्म में आपको ये सारी चीज़ें प्रणालियाँ देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा कोई मतलब मिशन नहीं चल रहा, ऐसी कोई मिशनरी नहीं चल रही है कि भाई आओ कन्वर्ट करो ये बनो। भाई आम दरबार है, खुला है, आओ करो देखो, बस एक सिद्धांत है, आचरण है। तो ऐसा ही आचरण उस समय भी था, ये आज का नहीं है। ये सिद्धांत आज के बनाए हुए नहीं, हजारों हजारों युगों से चले आ रहे हैं। और ये हमें देखने को मिलता है समुद्रगुप्त के इतिहास में। तो समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में एक श्रीलंका के राजा को एक संधि प्रस्ताव पहुंचाया। एक लेख अपने यहाँ से एक प्रस्ताव भेजता है दूत के द्वारा कि भाई हम श्रीलंका में एक बौद्ध धर्म, एक बौद्ध मंदिर या बौद्ध स्तूप बनाना चाहते हैं। उसमें कुछ शर्तें भी रखी और कुछ टर्म कंडीशंस रखी गई। तो एक संधि प्रस्ताव वहाँ पे मतलब अनुमति दी गई। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लोभ लालच दे दिया, तो ये उसकी संधि प्रस्ताव को वहाँ स्वीकार कर लिया जाता है उस समय जो श्रीलंका का शासक होता। और फिर उसके सहयोग से, उसकी परमिशन से वहाँ पर एक बौद्ध मंदिर बनाया जाता। उस समय की हम बात कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की मतलब 300 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। आज का समय तो बहुत, तो मतलब हिंदू धर्म या जैन धर्म या बौद्ध धर्म की बात करें तो ये पहला हिंदुस्तान से ही हुए। और उस समय इनका इतना प्रभाव था। आज के समय में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो इतिहास में कहीं ना कहीं दबी हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं। तो इतिहास की ये वो जानकारी है कि उस समय श्रीलंका के राजा के पास वो प्रस्ताव पहुँचाया जाता है और उसकी अनुमति के आधार पर और उसके सहयोग के आधार पर फिर श्रीलंका में एक बौद्ध धर्म की मंदिर स्थापित या बौद्ध स्तूप बनाया जाता है, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। तो अब वहाँ से आपको अनुमान लगा था कि राजा लड़ाकू तो थे ही, लड़ाई प्रिय तो थे ही, महान सेनानायक, लेकिन कहीं ना कहीं वो धर्मावलंबी भी थे, जो धर्म को मानते थे। मतलब शासन तो करते ही थे, लेकिन वो धर्म के अंतर्गत शासन को करते थे, धर्म के अनुसार, धर्म के आधार पर। वहाँ भी राज प्रणाली थी, न्याय प्रणाली थी, सारी शासन व्यवस्था थी, लेकिन वहाँ पर धर्म का बोलबाला था और धर्म के आधार पर ही निर्णय किया जाता था। तो ये चीज़ हमें समुद्रगुप्त के इतिहास में देखने को मिलती है दोस्तों। और ये सारे वर्णन हमें हर्षेल के अभिलेखों में और दूसरे उस समय के जो इतिहासकार रहे थे वहाँ पे इन सब चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के 12 महान बड़े साम्राज्यों को अपने अधीन किया था और उसने अपने सिक्कों पर, उन विजय अभियानों के उपरांत उसने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम नाम के ये जो वर्णन है वो उसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों अश्वमेध का मतलब होता है, पहले अश्वमेध का मतलब ये होता था कि अश्व को छोड़ा जाता, अश्व को कहते हैं घोड़े को, और वो होता था विजय पताका का प्रतीक, उसको छोड़ दिया जाता था। जहाँ जहाँ वो घोड़ा यानी जो अश्व पहुँच जाता था वो पूरा साम्राज्य उसके अधीन हो जाता था। मतलब उसको उसकी अधीनता स्वीकार करना पड़ती थी उस राज्य की या उस राजा की। और
जो राजा या जो सम्राट उस अस्त्र को पकड़ लेता था, फिर उसको उससे युद्ध करना होता था। अब युद्ध का परिणाम जो भी हो, तो अब दोस्तों उसने जो दक्षिण के राज्यों को विजय हासिल किया, फिर उसके बाद उसने अपने सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम नामक इस शब्दों का वर्णन उसके सिक्कों पर देखने को मिलता है। तो आप दोस्तों सोच सकते हैं कि उस समय के शासक कितने महानतम शासक रहे होंगे, और उनमें से एक था समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों आज हमने इतिहास के बारे में आपको दिया महत्वपूर्ण जानकारी गुप्त वंश के उस महान प्रतापी और महानतम शासक के बारे में जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों देखते रहें आप हमारे चैनल भारत एक खोज को, जिसमें हम आपको फिर लेके आएंगे एक नई जानकारी जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दब गई है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।